Hello, dear friends. God bless all of you. YouTube channel and Facebook channel and all believers in Jesus name. Thank you. मैं परमेश्वर का थैंक्स और धन्यवाद करता हूँ जिसने आज समय फिर अपनी इच्छा के अनुसार एक मन होकर परमेश्वर का वचन साझा करने के लिए, वचन बांटने के लिए हमें इकट्ठा किया है, ताकि हम सब भाई बहन परमेश्वर के वचन में और भी बहुत ऐसे मजबूत हो सके। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा आज आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ, जो हम सब के लिए बेहतरीनी और तरक्की का कारण है। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो वचन है, आज के वचन का टॉपिक है रियल लाइन एंड डुप्लीकेट लाइन, असली शेर और नकली शेर। आज इस टॉपिक को हम लेकर आगे चलेंगे ताकि हमें पता चल जाए डुप्लीकेट जो नकली शेर है वो कौन सा है और असली शेर जो है वो कौन है। मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा आपके लिए वचन लेकर आया हूँ। इस वचन को सुनकर आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसको बाइबल बताती है यहूदा का बब्बर, उसको गहराई से और भी जान सके और उस डुप्लीकेट शेर से यानी उस शैतान से आप बच सके जो सपनों पर अटैक करता है हमारे जीवन में, वो हमें नाश करना चाहता है। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उस डुप्लीकेट यानी नकली शेर को, जो सारी दुनिया को गुमराह करता है और जो धोखा देता है, उसको आप जान सके, जो एक बहुत बड़ी विपदा का कारण है, आप उससे बच सके। परमेश्वर आप सब भाई बहनों को आशीष दे या प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धरती और आकाश को अपनाने वाले जिंदा और पाक खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, आदर, वड्याई और जलाल आपके पवित्र नाम को देता हूँ और आप महान हैं, आपकी दया सदा की है। आज मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इन वचनों को लेकर आगे बढ़ें और आपके लोग जो हैं इन वचनों को सुनकर और भी मजबूत हो सके और उस डुप्लीकेट शेर को, उस डुप्लीकेट लाइन को जान सके और उसको अपने आपके वचनों के द्वारा हरा सके और गवाही के साथ वापस आए। मेरे स्वर्गीय पिता, जैसे ही आपके ये लोग आपका ये पवित्र कलाम, आपका वचन सुने और ये वचन इनके हृदयों में बोया जाए और 100 गुना फल लेकर आए। और पिता परमेश्वर जी, ताकि ये वचन दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सके और सब लोग जान जाएं इस धरती को और आकाश को अपनाने वाला एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है और वो सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है, और जिसको बाइबल यहूदा का बब्बर शेर बोलती है। और आपके लोग जान सके, मैं सारी महिमा, आदर, वड्याई, जलाल आपको देता हूँ। ये वचन सुनते ही चंगे हो जाएं, इनके लिए रास्ते खोलें, इनकी मदद करें पिता परमेश्वर, और ये गवाही के साथ वापस आए पिता परमेश्वर जी। मैं सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सब भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। प्यारे जीजो, आइए हम परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में दो शेर हैं। एक तो नकली शेर है, एक असली शेर है, जिसको बाइबल यहूदा का बब्बर बोलती है।
जिसने मौत को हराया है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया है, जो उस मौत रूपी शेर से बाहर आ गया, उसके मुंह से बाहर आ गया और मुर्दों में से जिंदा हो गया, ताकि आप लोग भी उस डुप्लीकेट शेर से जिसका नाम मृत्यु है उससे आप बच सके और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आप बुलाए गए हैं। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने बुलाए जाने पर और अपने चुने जाने पर ध्यान करो। सो हमने आज क्या करना है? ध्यान करना है खुदा के वचनों के ऊपर, जिसने मेरे मन में डाला कि मैं आपको बता सकूं। वो पूरी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, उसको यहूदा का बब्बर शेर बोलते हैं, और जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है, जिसको सारी दुनिया आज जान चुकी है, उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और वो उनके रास्तों पर चल सके, उसको गहराई से डीपली जान सके, उसका नाम यीशु मसीह जी है। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब खुदा का वचन कहता है कि हमारे ऊपर एक गहरी नींद आ जाती है, तो परमेश्वर गहरी नींद में हमारी आंखें खोलते हैं और हमारे साथ बातें करते हैं, ताकि हमारे शत्रु को दिखा सकें। सो आप जब कभी कभी सपन देखते हैं, कुछ लोग सपन देखते हैं, ड्रीम आते हैं, तो रात को हम देखते हैं कि हमें कभी भयभीत करने वाला सपना आता है, तो हम ऐसे शेर को देख रहे हैं जो जिससे हमें डर लग जाता है, हम भयभीत हो जाते हैं। तो वो शेर कौन सा शेर है? वो शेर नकली शेर है, डुप्लीकेट शेर, जो शैतान है, जो आपको भयभीत करना चाहता है, जो आपके पीछे पड़ा है। तो आज मैं उसका खुलासा करूंगा, आज उसका वचन उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और समझने की शक्ति दे। सो जब हम परमेश्वर का वचन प्यारे जी जो ध्यान से सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, पहला पत्रस 5 अध्याय और 8 आयत, जब हम परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5 और 8 आयत देखते हैं, तो उस वचन में भी इस शेर के बारे में कहा गया है। सो आपके पास अभी बाइबल है तो उस बाइबल को निकालें। अगर अभी आपके पास बाइबल नहीं है तो इस वचन को आप डायरी में नोट करें। अगर डायरी नहीं है तो आप इसको याद करें। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 में परमेश्वर का वचन एक शेर के बारे में बताता है। सो मैं आपको बताता हूँ, उस शेर के बारे में हम बात करेंगे, और मैं आपको असली शेर के बारे में और नकली शेर के बारे में बताऊंगा, आप उससे कैसे बच सकते हैं, नकली शेर के बारे में। और असली शेर जो है, जो इस सृष्टि को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि को का उद्धार करता है, और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, उस शैतान को हराया, उस शेर को हराया जो मृत्यु जैसा एक शेर है, और आप लोगों को परमेश्वर बचाए। आइए हम उसके बारे में बात करेंगे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अय्यूब की किताब देखते हैं, 4 अध्याय 12 से लेकर 21 आयत में आप पढ़ सकते हैं, तो उस वचन में दिव्य दर्शन के बारे में लिखा हुआ है, और उस वचन में शेर के बारे में बताया गया है कि कुछ लोग शेर की तरह, कुछ लोग शेर की तरह गरजते हैं। सो करते कुछ नहीं है, सिर्फ गरजते हैं, और जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं, जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन सुन के आप बरसने वाले बन जाएंगे, ताकि वो नकली शेर, दुष्ट शेर जो है, वो आपके जीवन से निकल जाए, और उन लोगों के जीवन से निकल जाए जिनके विरोध में वो काम करते हैं। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज बताऊंगा कि वो असली शेर है और शैतान एक नकली शेर है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में कुछ लोग गरजते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नकली शेर भी गरजते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। सो नकली शेर जो है वो सपन में आकर भयभीत करता है, डराता है और कर कुछ नहीं सकता। अगर आपके साथ असली शेर है परमेश्वर यीशु मसीह जी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए परमेश्वर ने दिव्य दर्शन भेजा है जो आपकी स्पिरिचुअल आंखें खोलता है ताकि आप उस नकली शेर को हरा सकें। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जब आप बाइबल पढ़े तो उसमें बाइबल में आप देखें अय्यूब की किताब 4:12 से लेकर 21 आयत में दिव्य दर्शन के बारे में कि जब मनुष्य के ऊपर भारी नींद आ जाती तो परमेश्वर उसकी स्पिरिचुअल आंखें खोलता है, उसको दिखाता है कि तुझे उस नकली शेर से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, तुझे खुदा की महिमा करने की ज़रूरत है। और इस तरह परमेश्वर हमारी मदद करता। और नकली शेर है, उसने बहुत कई तरह की योजना बनाई हुई है ताकि इंसान सच्चाई को ना जाने। और वो कई तरह के ऐसे तरह के डुप्लीकेट प्रचार के द्वारा भी सही रास्ते पर चलने वाले परमेश्वर के लोगों को गुमराह करता है। उसको बोलते हैं डुप्लीकेट शेर। सो बपतिस्मा एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तो वो डुप्लीकेट बपतिस्मा लेने के लिए भी बोलता है। डुप्लीकेट जानते हो बपतिस्मा कौन सा है? एक ही बपतिस्मा जो यीशु मसीह के मुंह से निकला है कि जाओ सारे संसार में और सारी कौमों को चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। सो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, अब जो दूसरा बपतिस्मा है जो डुप्लीकेट बपतिस्मा, इस बपतिस्मे के अलावा है जो लोगों को गुमराह करता। डुप्लीकेट शेर कई तरीके के द्वारा, बाहरली चीज़ों के को मना करने के द्वारा और परमेश्वर के किसी तरह वचन को लेकर वो इंसान उन लोगों के साथ लड़ता है जो सही मार्ग पर चलते हैं, उनको गुमराह करता है। सो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो नकली शेरा, आप उससे डरे नहीं बल्कि उस अड़े और खड़े रहें परमेश्वर के वचनों पर। उस यहूदा का बब्बर जो असली शेर प्रभु यीशु मसीह है उसकी तरफ देखें। जिस तरह इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि हम उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है, हम उसकी तरफ देखते रहें। सो आज आपको देखने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है कि आप नकली शेर के पीछे तो नहीं चल रहे हैं, जहाँ आप असली शेर जो यहूदा का बब्बर है प्रभु यीशु मसीह उसके पीछे चल रहे हैं। सो मैं आज आपको असली शेर के पीछे चला के खुदा के वचनों में आपको उद्धार दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा परमेश्वर सचमुच आज मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर आप इन वचनों को ध्यान से सुनोगे तो उद्धार, मुक्ति, छुटकारा आपके लिए है। वचन संहिता 51 उसकी 14 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सो मैं आपको खुदा के वचनों की तरफ लेकर चाहता हूँ। प्यारी चीज़ों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और जिस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नकली घी होता है, असली घी होता है, और इसी तरह नकली शेर और असली शेर भी है, नकली कान भी है, असली कान भी है। जिस तरह नाशवान कान है, स्पिरिचुअल कान है, इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया के साथ क्या कहता है। आज आत्मा कलीसिया को मेरे द्वारा क्या कहता है, आज आपको समझने की जरूरत है। सो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सो मैं आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा आगे लेकर चलता हूँ कि आज आपको प्यारे चीज़ों चर्च आने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उपवास रखने की ज़रूरत है, परमेश्वर का वचन मानने की ज़रूरत है। और यही चीज़ें नहीं चाहता डुप्लीकेट शेर कि आप ऐसा करें। सो आप चर्च आएँ, प्रार्थना करें,
वचन को माने, उसको समझे और वर्शिप के द्वारा, महिमा करने के द्वारा वो दुष्ट शेर जो है इंसान के जीवन को छोड़कर भाग जाता है। जब शैतान को गिराया गया स्वर्ग से, वो शैतान नहीं था, वो एक फरिश्ता था, उसके साथ बहुत सारे स्वर्गदूत भी गिरा दिए गए। तो जो आज इस दुनिया पर वो गरजने वाला शेर है, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागो अते प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शैतान भूखे शेर की तरह और भुगते हुए शेर की तरह खोज में रहता है कि किसको पाड़ खाऊं, और वो इंसान को पाड़ के खाना चाहता है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग उस शेर को, यहूदा का बबरा है, उसको नहीं जानते हैं, उसको नहीं समझते हैं गहराई तक, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस अपनी किस्ती गहराई में ले जा। आज हमें अपनी किस्ती जो है गहराई में लेकर जाने की ज़रूरत है। लेकिन आज लोगों को ओनली सिर्फ बरकतों के बारे में ही ध्यान रहता है, लेकिन डीपली उस शेर के बारे में जो इन बरकतों को खा जाता है, इंसान को खाता है, उसके बारे में वो नहीं जानना चाहता। तो आज मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सो हमें डीपली जाने की ज़रूरत है, गहराई में जाने की ज़रूरत है। कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह शैतान भुगते शेर की तरह खोज में रहता है कि किसको पाड़ के खाऊं, सो आज आप देखते हैं कैसे लोग नाश होते जा रहे हैं, उनको डुप्लीकेट जो शैतान उनको खा जा रहा है। और लोग आजकल कैसे नाश होते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह भेज दिया, जो एक बब्बर शेर है, जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सो रोड एक्सीडेंट में कैसे लोग गाड़ियों के नीचे आके कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। खुदा का वचन कहता है, होशे की किताब 4 शेर के ज्ञान के बिना मेरी प्रजा वो नाश होती जा रही है। अगर आज इंसान को ज्ञान नहीं है परमेश्वर के वचन के बारे में, उस डुप्लीकेट शेर के बारे में, तो वो उसको नाश कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। सो आज लोग नशा करने के द्वारा, खुदकुशी करने के द्वारा, पाप करने के द्वारा इस तरह नष्ट होते जा रहे हैं। उसके पीछे वही ताकत है डुप्लीकेट शेर की और उस शैतान की, जो लोगों को नाश कर रहा है। सो परमेश्वर आपको दिव्य दर्शन में, गहराई में, जब नींद मनुष्य के ऊपर गहरी आ जाती है तो उसकी आंखों को खोलता है और उसको भयभीत सपने आने शुरू हो जाते हैं, कुछ शेर दिखाई देता है, तो परमेश्वर उसको बताता है, उसके आत्मिक कानों को खोलता है, उसके आत्मिक कानों को खोलता है ताकि उस नकली शेर को वो जान सके और उसके साथ लड़ सके, उसके लिए प्रार्थना कर सके। और आपको अगर नॉलेज होगी 2 शेरों के बारे में, और डुप्लीकेट शेर और रियल में शेर कौन है, तो आप परमेश्वर के वचन के साथ उन डुप्लीकेट शेरों की आत्मा को भगा सकेंगे और डांट सकेंगे यीशु मसीह के नाम से। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन क्या कहता है कि अगर आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, आप अगर चर्च जाने वाले व्यक्ति, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये शेर जो है आपके ऊपर कभी हमला नहीं करने पाएंगे। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज होगी तो ये भाग जाएंगे। और इनको भगाना ऐसे ही पड़ता है, हमें परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, चर्च में जाके दुआ करनी चाहिए, घर में भी प्रार्थना करनी चाहिए, खुदा की महिमा करनी चाहिए। तो ये डुप्लीकेट शेर जो है, अगर आपके अंदर पवित्रता ही नहीं है तो ये शेर हमला करते हैं। सो हमें पवित्रता ही ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर
हमारे अंदर पवित्रता ही नहीं, हम पवित्र नहीं बनेंगे तो ये शेर में पाड़ कर खा जाएंगे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब दानियेल को परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, सो आइए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, खुदा का वचन, तो आप बाइबल को निकालें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दानियेल जो परमेश्वर का दास था, वो पवित्रताई के द्वारा ही, परमेश्वर का दास जो दानियेल था, वो पवित्रताई के द्वारा ही इन शेरों से विजयी हुआ। सारे बोलो हालेलुया। मेरे साथ सभी भाई बहन बोलो हालेलुया। सो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, आइए दानियेल की किताब 6 अध्याय और 7 आयत हम निकालें और मेरे साथ आप एक मन होकर बोलें, मुझे सिंहों की सामर्थ से छुड़ा। सो प्यारे जी, जो आज खुदा का वचन कहता है कि सिंहों की यानी शेरों की सामर्थ से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। आप शेरों की सामर्थ से कैसे छुटकारा पाएंगे? और शेर जो है इंसान को नाश करना चाहते हैं, और शेर जो है शेरों का आत्मा जो है आत्मा इंसान को नाश करना चाहते हैं। तो परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे शेरों की सामर्थ से छुड़ा। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दानियेल की किताब 6:7 में क्या लिखा कि उन लोगों ने आपस में सम्मति की, हे राजा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। आपस में उन लोगों ने सम्मति की, हे राजा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। कौन? दानियेल, गवर्नरों ने और राजा के सभी उच्च पदाधिकारियों ने आपस में सलाह की और दानियेल पर जो झूठे दोष लगाकर कहा कि राजा, जो दानियेल शेरों की मांद में डाल दिया जाए, क्योंकि राजा को वो बताने लगे कि राजा, ये मता पास किया जाए कि जो तुझे छोड़ किसी अन्य देवता के आगे प्रार्थना करे, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। जब दानियेल को दिन में 3 बार प्रार्थना करते उन लोगों ने देखा, तो आपस में सम्मति की, आपस में सलाह की और दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। और दानियेल पवित्रताई के कारण, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के द्वारा, उसकी वर्शिप करने के द्वारा, उसकी आराधना करने के द्वारा, उस पर विश्वास रखने के कारण वो असली शेर को, यहूदा का बब्बर है, उसको जानने के कारण और पवित्रता के कारण वो बचाया गया और आप भी बचाए जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सो परमेश्वर आपकी सहायता करे। आज हमारे जीवन में दानियेल की तरह पवित्रताई बहुत जरूरी है। प्यारे चीज़ों, अगर हमारे अंदर पवित्रताई नहीं है तो वो जो शैतान जो सिंहों के द्वारा, बहुत सारे शेरों की आत्मा के द्वारा इंसान को पाड़ के खा जाएगा, उसको नष्ट कर देगा। अगर दानियेल के अंदर वो पवित्रताई ना होती, अगर वो दिन में 3 बार ना प्रार्थना करते और परमेश्वर के साथ ना होता, तो वो जो शेर थे, भूखे शेर, 7 बड़े शेर भूखे उस दानियेल को खा जाते, उसको नष्ट कर जाते, उसकी हड्डियां भी खा जाते। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, उन लोगों को जब फेंका गया जिन्होंने झूठे दोष लगाए थे दानियेल के ऊपर, तो बाइबल पर खुदा का वचन कहता है कि उनकी हड्डियां भी नहीं छोड़ी, उनको खा लिया भूखे शेरों ने। इसी तरह जिन लोगों के अंदर पवित्रता ही नहीं है, जो असली शेर को और नकली शेर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते, जो नकली शेर को नहीं जानते हैं इस दुनिया में, वो उसके द्वारा पाड़ खाए जाते हैं, जो वो नाश हो जाते हैं। सो आज दुनिया में बहुत सारे लोग नाश होते जा रहे हैं और उनको शैतान पाड़ के खाता जा रहा है और मृत्यु को, मौत को शेर भी बोलते हैं। सो मैं आपको यही बताता हूँ कि परमेश्वर का दास जो है पौलुस बोलता है, मैं शेर के मुंह से बच निकला। सो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमें उस शेर के मुंह से बचने की ज़रूरत है। किसके मुंह से? जो डुप्लीकेट शेर है, जो मृत्यु है, जिसके वश में सब कुछ परमेश्वर ने किया हुआ है। अगर हम पाप करेंगे तो वो हमें नष्ट कर देगी, खा जाएगी। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और दूसरी मृत्यु के ऊपर उनका कोई भी अधिकार नहीं है। जिन्होंने
जय पाई है और जिन्होंने डुप्लीकेट शेर के ऊपर जय पा लिया। आज हमें डुप्लीकेट शेर के ऊपर जय पाने की ज़रूरत है। सो परमेश्वर आप सबको मेरे इन वचनों के द्वारा बुद्धि और ज्ञान दे और आप समझ सके कि डुप्लीकेट शेर और रियल में शेर कौन है। सो प्यारे अजीजों, और जो रियल में शेर है वो डुप्लीकेट शेर से लड़ेगा, उसका मुंह बंद करेगा और आपको बचाएगा। उसका नाम यीशु मसीह है। वो यहूदा का बब्बर शेर है। वो उसने मृत्यु को हरा दिया। उसने कहा मौत और पाताल की कुंजियाँ मेरे पास हैं। सो मैं आपको ये बताना, वो आपके साथ है और वो आपको बताना चाहता है कि आप डुप्लीकेट शेर से कैसे बच सकते हैं, आप उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के वचन में लिखा है कि दानियेल के अंदर पवित्रता थी, आज हमारे अंदर भी वो पवित्रता ही होनी चाहिए। पवित्रता कैसे है कि जब हम वर्शिप करने वाले व्यक्ति होंगे, जब हम प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले व्यक्ति होंगे, खुदा का कहा मानने वाले, उसके वचन पर चलने वाले व्यक्ति होंगे, तो वो परमेश्वर हमारे अंदर पवित्रता ही पैदा करेगा। और जिसके अंदर पवित्रता है, शैतान उस बोझ नकली शेर को छू नहीं सकता यीशु नासरी के नाम से। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो मेरे साथ बोले, परमेश्वर मुझे सिंहों की सामर्थ से छुड़ा। वो परमेश्वर आपको सिंहों की सामर्थ से, शेर की सामर्थ से छुड़ाएगा। उसका नाम यीशु मसीह जी है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर महान है और शेर के जो बच्चे भी आपके खिलाफ हैं, जो आपके बच्चों के खिलाफ हैं, जो आपके परिवार के, आपके बिजनेस के, आपकी फैमिली के खिलाफ हैं, और उनके बच्चे भी परमेश्वर का बब्बर, परमेश्वर जो बब्बर शेर है वो उनको भी ख़त्म करेगा यीशु नासरी के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे चीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि शेर से और उसके शावक यानी उसके बच्चे जो हैं तितर बितर हो जाएं, तो आज आपको यहूदा का जो बब्बर है, असली रियल में शेर है, उसको गहराई से जानने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपको डुप्लीकेट शेर और उसके शावकों को, उसके बच्चों को भी जानने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर पवित्रता है तो आप खुदा की वर्शिप करने वाले लोग हैं, चर्च जाने वाले लोग हैं, उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, और आप नकली शेर को जानेंगे तो उसके बच्चे सब तितर बितर करने पाएंगे। वो आपके जीवन में हमला नहीं करेंगे, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके ऊपर कभी वो हमला नहीं करने पाएंगे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें उस नकली शेर से बचने की ज़रूरत है। सो आज इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के बीच में वो शेर, नकली शेर, उस नकली शेर के बच्चे जो हैं उनकी आत्माएं काम करती, इसीलिए वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन वो नाश होते जा रहे हैं। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? होशे की किताब 4 अध्याय 6 में लिखा है कि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। आज लोगों को ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान, डीपली ज्ञान नहीं है, और नकली शेर और असली शेर के बारे में ज्ञान नहीं है। अगर हमें नकली शेर और असली शेर के बारे में ज्ञान होगा तो हम बच सकते हैं। आज लोगों को यही पता कि हम बहुत ज्ञानवान हैं और वो बहुत झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, मानते नहीं हैं। पुराने नियम में भी लोग ऐसे नहीं मान रहे थे, जो परमेश्वर के दास, जो नूह नबी लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, और बता रहे थे कि जल्दी नाश होने वाला है सब कुछ, और 40 दिन और 40 रात बरखा होगी। लोग मान नहीं रहे थे, उनके अंदर सिंहों की आत्माएं काम करती थी। और नूह जब जहाज बना रहा था, परमेश्वर ने कहा 40 दिन और 40 रात में बरखा करूँगा, और उन लोगों को विश्वास नहीं था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और नूह नबी और उसकी
पत्नी, उसके बच्चे, टोटल 8 व्यक्ति बचाए गए। सब नाश हो गए पाप के द्वारा और जल प्रलय के द्वारा। सबका नाश हो गया, सब नाश हो गया, विनाश हो गया सबका। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो यहूदा के बब्बर हैं, यहूदा का शेर है, वो नहीं चाहता कि नकली शेर के द्वारा सब लोगों का नाश हो जाए। वो चाहता कि सब लोग बचाए जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में ठीक उसी तरह होगा जिस तरह नूह के दिन में हुआ था। लोग खाते पीते होंगे, विवाह शादी करते होंगे, घर बनाते होंगे और पेड़ लगाते होंगे, लेकिन अचानक ऐसे हो जाएगा जिस तरह नूह के समय में विनाश हुआ था। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप आज उस नकली शेर के बारे में जान जाएंगे और उसके ऊपर जय पाएंगे तो आपका विनाश नहीं होगा। आप उस जहाज में होंगे जिस जहाज में नूह नबी था। 40 रात 40 दिन जो रात वर्षा हुई थी, सब कुछ जल प्रलय के द्वारा, पानी के द्वारा डूबकर नाश हो गया था। लेकिन अब बाइबल जो खुदा का वचन कहता है, आग से सब कुछ होगा। और ये बाइबल जो परमेश्वर का वचन कहती है, और आज हमें इस जानकारी को प्राप्त करके 2 शेरों के बारे में, नकली शेर और असली शेर के बारे में जानकारी प्राप्त करके लोगों को बताना है, लोगों के को परमेश्वर के बारे में बताना है। उस नकली शेर को हराना है जो लोगों को अब भी वो विनाश करना चाहता है, उनको नाश करना चाहता है, ताकि लोग बचाए जा सके। प्यारे जीजो, अगर आप प्रभु का ये समाचार सुनाएंगे और गुड न्यूज़ बताएंगे लोगों को, और नकली शेर के बारे में जानकारी दिलाओगे, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देगा और आपके परिवार को और आपको बचाएगा प्रभु यीशु मसीह, और जीवन का ताज देगा। सो प्यारे जीजो, मैं आपको खुदा का वचन बताता हूँ कि अय्यूब की किताब 4 अध्याय हम 11 पढ़ रहे थे। अब 4 अध्याय 13 से लेकर 21 में हम जब खुदा के वचन में जाते हैं तो इस वचन में लिखा कि रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं तो परमेश्वर उनकी आंखों को खोलता है। कभी कभी आप लायन देखते हैं, शेर देखते हैं, और एक भयभीत करने वाला आत्मा आता है और इंसान भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं होता, उठने की कोशिश करता है, उठ नहीं होता। सो इसी तरह परमेश्वर रात के सपन में बात करता है। सो आप इस वचन को पढ़ें, इसकी स्टडी करें। अय्यूब की किताब 4 अध्याय 13 से लेकर 21 में, तो रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं तो परमेश्वर उनकी स्पिरिचुअल आंखों को खोलता है। चिंता में आज इंसान चिंताएं फंसा है, संसार की चिंता, धन का धोखा, माया का लोभ, इन चिंताओं में इंसान फंसा हुआ है और इंसान को चिंता रहती है। वो चिंता लाकर ही लोगों को डराता है। सो इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि हमें बचने की ज़रूरत है, और शैतान जो है हमें पवित्रताई में आगे बढ़ना है। शैतान जो चाहता है कि इंसान के ऊपर कर्जा आ जाए, लोगों के बहुत पैसे देने हों, इनको पड़ जाएं, ये चिंता हो, ये डरते रहे, डरा कर उनको मारना चाहता है। उन लोगों को भी प्रेरता है कि जो लोगों का इंसान पैसा देना होता है, लोगों को मतलब कि एक शेरों की तरह अटैक करवाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है। अगर हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, पवित्रताई में चलने वाले होंगे, खुदा अपने वचन के अनुसार हमारी सहायता करेगा, हमें पूछने वाले के सिर ठहराएगा। हम कर्जों से, निराशा से, गरीबी से बाहर आएंगे और परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, क्योंकि यहूदा का बब्बर शेर है। वचन में लिखा है कि संसार की सारी कौमें एक धारा की तरह उसकी तरफ चलती हुई आ जाएंगी। सारे बोलो हालेलुया। सो आज हमें उस यहूदा के बब्बर शेर के बारे में तो पता है, लेकिन आज हम उस डुप्लीकेट शेर के बारे में गहराई तक नहीं जानते हैं।
और इसीलिए हमें उसको जानने की ज़रूरत है। और परमेश्वर आपके ऊपर जब गहरी निंद्रा लेकर आता है तो आपको यही जानकारी देता है कि आप उस शेर के बारे में जो शैतान है उसको अच्छी तरह समझ सके, उसके साथ लड़ सके, पवित्रताई के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और चर्च जाने के द्वारा और खुदा के वचन में उसके ऊपर आप कैसे जय पाएं, आप वचन को पढ़ने के द्वारा। सो परमेश्वर आपको जय दिलाएगा और आपकी मदद करेगा। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारे जी, जो खुदा का वचन जब आप मानेंगे, पढ़ेंगे, इसी पर चलेंगे तो वो खुदा का वचन जो सिंहों के जो दांत है उनको तोड़ देगा यीशु नासरी के नाम से। जो आपको खाना चाहते हैं, सिंह के दांत जो कितने बड़े बड़े होते हैं वो हड्डी को भी चीर देते हैं। सो सिंहों के दांतों को तोड़ दिया जाएगा, खुदा का वचन कहता है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में जब जाएंगे तो खुदा का वचन भजन संहिता 58 उसकी 6 में लिखा है, सिंहों के दांतों को तोड़ दे। सो सिंहों के दांत कैसे तोड़े जाएंगे, कैसे तोड़े जाएंगे? आप उसके साथ लड़ेंगे, फाइट करेंगे, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, मिडनाइट दुआ करेंगे, तो वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, खुदा का वचन मानेंगे, उस पर चलेंगे तो सिंहों के दांत तोड़ दिए जाएंगे। तोड़ेगा कौन? उसके साथ लड़ेगा यहूदा का बब्बर, यहूदा का शेर, प्रभु यीशु मसीह नासरीन। बोल हालेलुया। और वो उसके दांतों को तोड़ेगा। सो आपने क्या कहना? परमेश्वर सिंहों के, शेरों के दांतों को तोड़ दे, तो वो तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। वो परमेश्वर अपने वचन को भेजेगा, अपने सिंहों को भेजेगा, अपने दासों को भेजेगा, वो आपको सिखाएंगे, आप लड़ेंगे उसके साथ, उसके दांत तोड़ दिए जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। जो ज़्यादा बोलने वाले हैं, जो ज़्यादा गुमराह करने वाली शिक्षा, इधर उधर की शिक्षा है, उन दांतों को तोड़ दिया जाएगा यीशु नासरी के नाम से। जो आप पर अटैक करते हैं, जो आपको पाड़ खाने वाले दांत हैं, जो हड्डियों को चीरने वाले दांत, उनको तोड़ दिया जाएगा यीशु नासरी के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जी, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन क्या कहता है। जब आप दूसरा तीमुथियुस की किताब देखते हैं 4:17-18, तो उस वचन में लिखा कि मुझे सिंह के मुंह से स्वतंत्र कर। सो सिंह के मुंह से स्वतंत्र कर, यानी मौत के, मृत्यु के मुंह से स्वतंत्र कर, यानी शेर के मुंह से स्वतंत्र कर। सो दानियेल को शेर के मुंह से स्वतंत्र किया गया, ठीक है ना। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दानियेल को शेर के मुंह से स्वतंत्र किया गया। और सैमसन जब शेर के साथ लड़ता था, शेर से उसने, परमेश्वर की सामर्थ ने उसे बचाया, उसने शेर को मार दिया। सारे बोलो हालेलुया। उसने शेर को मार दिया। और शेर को मारा कैसे? जब बब्बर शेर की सामर्थ जो है सैमसून के अंदर आई और उसने शेर को मार दिया। जब दाऊद की भेड़ों और बकरियों के ऊपर शेरों ने हमला कर दिया तो बब्बर शेर की आत्मा जब दाऊद के ऊपर आई तो उसने शेरों के मुंह को फाड़ दिया यीशु नासरी के नाम से। तो बब्बर शेर ही शेरों को मारता है, उनके दांतों को तोड़ता है। उसने शैतान को हराया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया यीशु नासरी के नाम से। आज मेरा परमेश्वर उस शेर का तमाशा बनाए जो आपके सपनों में आता है, जो आपके बिजनेस में आता है, जो आपकी फैमिली में आता है, जो आपके बच्चों में के जीवन में आता है, जो आपके ऊपर आता है, उस शेर का खुल्लम खुल्ला तमाशा बने यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का वचन जब देखते हैं कि दूसरा तीमुथियुस 4:17 में, तो उसमें लिखा कि वो स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है, वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। उसने अपना लहू बहाकर हमें आज़ाद किया है। आपको पता है कि शद्रक, मिशक और अबदनगो को धधकती आग से परमेश्वर ने आज़ाद किया। दानियेल को शेरों की मांस से आज़ाद किया। 400 साल की गुलामी से मूसा पैगंबर के द्वारा इस्राएली लोगों को उस लाल समुंदर से आज़ाद किया परमेश्वर ने। और वो आज हमें भी आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। किससे? नकली शेर से,
डुप्लीकेट शेर से। बोलो हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का दास जो पौलुस बोलता है कि मैं तो शेर के मुंह से छुड़ाया गया, मैं तो शेर के मुंह से छुड़ाया गया। जब परमेश्वर का दास पौलुस बच निकला मृत्यु से, जब उसको टोकरे से में बिठाकर नीचे उतारा गया, तो वो अपने वचन में कहता है कि मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया और शैतान से छुड़ाया गया। उसने बहुत सारा दुख उठाया, वो शेर के मुंह से छुड़ाया गया। सो हम भी शेर के मुंह से छुड़ाए जाएंगे और बहुत सारे लोगों को शेर के मुंह से छुड़ाएंगे। सो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को शेर के मुंह से छुड़ाएं, जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है। सो मेरा परमेश्वर आपको उनके तारों की तरह चमकाएगा। अगर आप लोगों को शेरों के मुंह से छुड़ाओगे तो आप लोगों को शेरों के मुंह से छुड़ाएं। जो शेर हैं, जिन लोगों को परमेश्वर शैतान क्या करता है, इस्तेमाल करता है, लोगों के द्वारा बोलता है, लोगों के द्वारा लड़ता है, लोगों के द्वारा सही शिक्षा जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर है, जो यीशु मसीह ने कहा बपतिस्मे के द्वारा है, जो और जो सही शिक्षा है खुदा की, मिरेकल, चमत्कार, हालात बदलने, गरीबी दूर होनी, कर्जे माफ होने, वीजे लगने, नौकरी लगनी, जॉब लगने, गरीबी खत्म करने के लिए आया परमेश्वर यीशु मसीह। आपको शेरों के मुंह से छुड़ाने के लिए आया। खाली वो स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, खाली वो चंगा करने के लिए नहीं, हमारे हालातों को भी बदलने के आया, गरीबी से मैं निकालने के लिए आया। भजन संहिता कामन उसकी 14 आयत में जब हम जाए तो उस वचन में देख लीजिए आप खोल के, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें ऊंचा करूँगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, मैं तुम्हारी निशा करूँगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊँगा। उन्होंने मेरे नाम को जान लिया है, उन्होंने मुझसे स्नेह किया, उन्होंने मुझसे प्रेम किया है। सो हम लोगों ने उसका नाम जान लिया, उसका नाम यीशु मसीह है, जो यहूदा का बब्बर शेर है। और वही हमें शेर के मुंह से छुड़ाएगा। शेर कौन है? शेर जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप जानने की आपको ज़रूरत है, वो भेष बदलने वाला शेर है और वो नाश करने वाला शेर है, जिसके बारे में परमेश्वर का दास पौलुस बताता है कि मैं तो शेर के मुंह से छुड़ाया गया। आइए अपनी बाइबल निकालिए, उस वचन को नोट करें जहाँ पर लिखा है 2 तिमोथियस 4:17-18 में। जब हम वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पौलुस बोलता है मैं तो शेर के मुंह से छुड़ाया गया। सो जब पौलुस शेर के मुंह से छुड़ाया गया तो हमें भी शेरों के मुंह से छूटने की ज़रूरत है, लोगों को छुड़ाने की ज़रूरत है। सो आप डुप्लीकेट शेर को समझे, जाने, उसकी योजना को जाने, लोगों को छुड़ाएं जो डुप्लीकेट शेरों की तरह बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते, सही शिक्षा के द्वारा, सही वचन के द्वारा लोगों को के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कई चतुर्विद्या के द्वारा वो लोगों को गुमराह करते हैं। उन लोगों से हमें छुड़ाने की ज़रूरत है। सो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे प्यारे चीज़ों। और वो परमेश्वर कहता है कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। जो प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, बुरे काम से, हर एक बुरे काम से मैं छुड़ाएगा। उसका नाम यीशु मसीह है, यहूदा का बब्बर है। जो नकली शेर है वो बुरा काम कराता है, वो खुखार है, वो हमला करता है, शुभ के घात में रहता है कि किसको पाड़ खाऊं। सो वो हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। और डुप्लीकेट शेर जो है वो बुरे काम के द्वारा, पाप के द्वारा इंसान को नरक ले जाना चाहता है, उसको नष्ट करना चाहता है। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक बुरे काम से छुड़ाएंगे। सो आप बचाए जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत देगा। सो प्यारे चीज़ों, मैं आपको खुदा के वचनों में थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में आगे चलते हैं तो वचन में क्या लिखा है। आइए हम
आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो शेर जो नकली शेर है इंसान की आत्मा के टुकड़े टुकड़े भी करता है। मतलब आत्मा के टुकड़े का मतलब है कि इंसान को दुखी करता है, उसको नरक में पीड़ा दिलाता है और उसको वो बर्बाद करना चाहता है। सो हमें क्या कहना है परमेश्वर को? हमें क्या कहना है? से को मेरी आत्मा के टुकड़े ना करने दे। परमेश्वर से को मेरी आत्मा के टुकड़े ना करने दे। तो इंसान का जो आत्मा कई टुकड़ों में बंट जाता है, इंसान को पता नहीं चलता मैं क्या करूं, मैं अब कैसे चलूं, वो कंफ्यूज हो जाता है। जब कई प्रकार की शिक्षा के द्वारा वो गुमराह हो जाता है, सीधे मार्ग से भटक जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। उसने कहा जाओ तुम सारी कौमों को चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पिता कौन? परमेश्वर जिसने धरती काश को बनाया। पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह जिसने सिद्ध जीवन जिया, आत्मा में धर्मी ठहराया गया। दूतों ने उनको देखा, आत्मा में धर्मी ठहराया गया और मनुष्यों ने उस पर विश्वास किया और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। पवित्र आत्मा कौन है? जो पवित्र आत्मा हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। हम सीधे तो बोल नहीं सकते कि प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, हमारी इस तरह मदद कर। हम आत्मा को बोलेंगे और आत्मा यीशु के द्वारा हमारी मदद करेगा, क्योंकि ये आत्मा का युग है और युद्ध है हमारा किसके साथ? शेर के साथ, शैतान के साथ, घुटनों पर व्रत रखने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, रोजों के द्वारा। परमेश्वर कैसे सुनेगा? परमेश्वर सिंहासन पर है, उसका वचन कहता है काश मेरा सिंहासन धरती मेरे पैर रखने की चौकी है, और हमारा जो शरीर है उसका भवन है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर सुनेगा और पवित्र आत्मा को हम कहेंगे और पवित्र आत्मा कार्य करेगा। जब हम सीधा यीशु को कहेंगे तो यीशु सीधा कैसे कार्य करेंगे? क्योंकि उसने सब कुछ पवित्र आत्मा के हाथों में दे दिया है। ये पवित्र आत्मा का युग है। जोएल की किताब में जब हम उसके वचन को देते तो परमेश्वर अपने वचन कहता है मैं अंतिम दिनों में अपने आत्मा को सब पर बहा दूंगा और मेरे दास दासियां के ऊपर अपने आत्मा को बहा दूंगा। सपन देखेंगे, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे। और ये समय चल रहा है। अभी खुदा के जो भविष्यवक्ता है, आप भविष्यवाणियाँ सुन रहे हैं, आप उनका आदर और सत्कार करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार करता है वो उसका फल पाएगा। आज जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं उनका कहा माने। जो आपके लिए भविष्यवाणी की जाती है उसके लिए भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि भविष्यवाणियाँ पूरी हो जाए आपके जीवन में। और शैतान डुप्लीकेट शेयर नहीं चाहता कि वो भविष्यवाणियाँ जो भविष्यवक्ता बोलते हैं वो आपके जीवन में पूरी हो। वो आपके जीवन में, आपके रास्तों में खड़े रहते हैं और वो चाल में रहते हैं और छिप कर बैठते हैं दुष्ट आत्मा के, ताकि वो भविष्यवाणियाँ आपके जीवन में पूरी ना हो। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। मतलब पवित्र आत्मा को हम कहेंगे, पवित्र आत्मा कार्य करेगा, पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में हमारी मदद करेगा।
सीधा प्रभु यीशु मसीह नहीं करेंगे, वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के ऊपर छोड़ दिया कि पवित्र आत्मा कार्य करे। और आपको इसलिए अन्य भाषा बोली दी गई है, अन्य भाषा बोलें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा बोलें, ताकि दूत सुनकर आपके लिए कार्य करें। सो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ खुदा के वचनों में। हमें उस डुप्लीकेट शेर को कुचलना है आत्मा में, उसके ऊपर अटैक करना है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, उपवास के द्वारा, चर्च जाने के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, हुक्म मानने के द्वारा उसको कुचलना, उसका सिर वो भाग जाए। जब आपके अंदर पवित्रता ही होगी, जब आप वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, तो वो शेरों की आत्माएं निकल जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। आइए हम भजन संहिता 10 अध्याय और 9 आयत में देखते हैं। तो उस वचन में क्या लिखा है, जैसा से अपनी आड़ी में वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है, वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, वह दीन की को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब तक बोलो हालेलुया। जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वो जो नकली शेर है वो घात में बैठा रहता है, वह दीनों को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, घसीट लाता है दीनों को। दीन कौन है? जो नए व्यक्ति हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, जो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं होता, जब वो जान लेते हैं, जब उनको अच्छी तरह पता लग जाता है, तो वो जो शेर जो दुबक कर बैठे हैं, जिनको पता चल जाता है कि इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है और जो अंधविश्वास से बाहर आ गए हैं, जो सच्चे परमेश्वर की तरफ जो आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो वो शेरों की जो आत्मा होती है, शाबकों की, शैतान के शाबक कौन से हैं, उसके दूत हैं, जो उनको जब पता चला जे बंदा मसीह में आ गया है, तो उसको फिर बोलते हैं जे तुमने बपतिस्मा डुप्लीकेट लिया है। बाइबल बोलती है एक ही बपतिस्मा है जो यीशु मसीह ने कहा है, जाओ तुम सारे संसार के लोगों को चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तो वो शाबक जो है, वो शेर है, वो ऐसे लोगों के अंदर कार्य करते आ जाते हैं जो मतलब कि खुद तो अच्छी तरह जानते नहीं हैं, परमेश्वर को समझते नहीं हैं। फिर ये जो शेर की आत्मा है उनको पकड़ लेते, उनके दिमाग पर राज करते हैं और नहीं चाहते लोग आगे बढ़ें। फिर डूब कर बैठते हैं कि किसी तरह उनको सही शिक्षा से गुमराह करें, हम बताएं ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, तो उनका समय बर्बाद करते हैं। तो वो लेट होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आपको लेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शीघ्र परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। उठ चमक, क्योंकि तेरा परमेश्वर जो आ गया है, वो आ गया, इस धरती पर आ चुका है, उसने कार्य किया, उसने सिद्ध जीवन जिया, उसने सब कुछ पूरा कर दिया क्रूस के ऊपर। वो उठ चमकना कैसे है? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। और जब आप जिस वचन में भागते हैं उस दौड़ में भागते रहें, भागते रहें, भागते रहें। अगर कोई दूसरा आपको उस दौड़ में को भागते लिए इनाम वो लेने के लिए रुकावट डालता, तो वो नकली शेर है, उससे आप सचेत रहें। कैसी भी शिक्षा बताकर, किस तरह के एग्जाम्पल देकर आपको समझाए, तो आप पीछे मत देखिए, आगे बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई व्यक्ति हल के ऊपर पैर रख के पीछे को नहीं देखता है। अगर पीछे को देखा तो वो देखेगा तो वो जख्मी होगा, नुकसान हो जाएगा। उसे पीछे नहीं देखना आपने, आप जख्मी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपका। कोई पीछे शेर है जो आपको मतलब पाड़ खाना चाहता है, वो नहीं चाहता आप वो नाम को प्राप्त करें। जो पौलुस बोलता है, आप जो जीवन का मुक्त मेरे लिए रखा हुआ है। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा का वचन कहता है कि वो जीवन का मुक्त मेरे लिए रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है मेरे लिए। जीवन का मुक्त जो है तो उन सब के लिए है जो इस दौड़ में भागेंगे, जो मृत्यु को हराएंगे, जो जय पाएंगे। जीवन का मुक्त उन सब के लिए। सो जीवन का मुक्त हमारे लिए रखा हुआ है। सो इसमें आप भागते रहें, पीछे मुड़ कर ना देखें।
और वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। आप गिर पड़ते हैं तो उठ जाएंगे। वचन में लिखा है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो वो फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन दुष्ट ऐसा नहीं है, और दुष्ट जो है वो नाश होने के लिए है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन दुष्ट को भी कहता है कि वो सुधर जाए, समझ जाए, पश्चाताप करे और वापस आ जाए। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। देखो, उसने पौलुस को क्षमा किया, उसने मतलब बहुत लोगों को क्षमा किया। उसने 12 वर्ष की बीमार औरत को चंगा किया। जिस औरत के पत्थर मारते थे उसको उसने क्षमा किया। उसने कहा इसके कोई पत्थर ना मारे, लेकिन आज में वापस आने की ज़रूरत है, जुड़ने की ज़रूरत है परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। वो मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे चीज़ों, आइए हम खुदा का वचन जब आगे देखते हैं तो आप उस शेर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो नकली शेर है। नकली शेर से आप कैसे बच पाएंगे? जब आपको नॉलेज होगी, जब आपको वचन का ज्ञान होगा, इस ज्ञान के बारे में आपको पता होगा, तो आप नकली शेर से बचेंगे और उसकी सारी योजना को कैंसिल होते हुए देखेंगे। और वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यहूदा का बब्बर, यहूदा का शेर यीशु मसीह जी। सारे बोलो हालेलुया। जब हम खुदा का वचन देखते हैं प्यारे चीजों, भजन संहिता 91 अध्याय 3, तो उस वचन में हम देखते हैं कि इन शेरों को कुचलना पड़ता है। जब आप भजन सुनते हैं कभी कभी, तो उस वचन में लिखा कि वो शेरों को तो शेरों को नष्ट करेगा, और सांप को तो लताड़ेगा। तो शेर ते सप पैरा थले मिदेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शेरों को कुचलने की जरूरत है। आपको कुचलना है, उसको उसके से फाइट करनी, उसके से लड़ना है। खुदा के वचन में लिखा है कि अपने परमेश्वर से पूरी मन से, पूरी बुद्धि से प्रेम कर। प्रेम कैसे करना है? उसको परमेश्वर को वर्शिप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उसकी महिमा करने के द्वारा। जब आप महिमा करते हैं तो वो उसके ऊपर अटैक होते हैं। किसके ऊपर? शेर के ऊपर अटैक होते हैं, वो कुचले जाते हैं। आज उन सिंहों को, सांपों को आज कुचलने की जरूरत है यीशु नासरी के नाम से। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में जब आप भजन संहिता 51 उसकी 3 आयत देखते हैं, तो उस वचन में लिखा कि वैद तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया कौन है? बहेलिया वो शेर को बोलते हैं। बहेलिया का जाल कौन है? शेर। जाल किसका है? शैतान का। बहेलिया के जाल से, यानी शैतान के जाल से बहेलिया शेर को बोलते हैं। तो शेर के उस जाल से जो आपको फंसाना चाहता है, जो दुबक के बैठता है, जो आपके शेर को आपने देखा वो कैसे अपनी चालाकी से कैसे दुबक के बैठता कि आने जाने वाले जानवर पर हमला कर सके, उनके अपने शिकार पर हमला कर सके, उनको खा सके। तो उसके जाल से फंसने से पहले आपको छुटकारा देगा यीशु नासरी के नाम से। वह